तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़ा था, देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा हमने देखा, बहुत चीजों को समझा, हमारा पाचन कैसे होता है, पाचन प्रणाली क्या होती है। तो अभी बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो हमने उसको सीख लिया तो उसको हम छोड़ते हैं, ठीक ना। अभी मेरा अगला टॉपिक क्या है आपका, देखो अगला आपका टॉपिक है रेस्पिरेशन, ठीक ना। तो बेटा आपको मैं रेस्पिरेशन पढ़ाना शुरू करता हूँ। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन करना, मतलब एक जीव, कोई ऐसा जीव हो वह श्वसन कैसे करता है। अब आप बोलो सर श्वसन कैसे करेगा या ऐसा उनका प्रोसेस क्या है, तो बेटा हम उनको बताते हैं रेस्पिरेशन हर ऑर्गेन्स क्या होता है कि वह उनके प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। कब? जब वह क्या करते हैं, अपना फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट हुआ है उसके बाद हमारा प्रोसेस रेस्पिरेशन होता है। बिकॉज हमारे फूड में क्या स्टोर होता है, हमारे फूड में बेटा स्टोर होता है CO2, पहले उसमें पाया जाता है। बिकॉज हम आपको बताया बेटा ना कि प्लांट के अंदर CO2 होता है, जो हम फूड लेते हैं वो CO2 ग्रुप में हमारे बॉडी में गया और वह रिलीज हो क्या हुआ, हमारे लंग्स के द्वारा एक्सहेल हो गया, ठीक ना, एक्सहेल हो गया, बाहर चला गया, आउट हो गया। तो हम बेटा रिस्पिरेशन किसे कहते हैं, पहले आइए हम लोग जानते हैं रिस्पिरेशन किसे कहते हैं। बेटा रिस्पिरेशन वह एक प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी को, ठीक ना, जो फूड से हमें मिलती है वो क्या होती है, रिस्पिरेशन की प्रक्रिया में शामिल होती है। हम उसको बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग energy from food is called respiration. The process of releasing energy from food, हम बेटा इसको कह सकते हैं कि वह एनर्जी जिसको हम भोजन के द्वारा निकालते हैं, ठीक ना, भोजन से हम प्राप्त कर उसको निकालते हैं, उसको हम श्वसन कहते हैं या श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब रेस्पिरेशन बेटा होता कैसे है, देखो प्रोसेस में क्या लिखा है पे, रेस्पिरेशन द प्रोसेस बाय फूड बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, इट टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। हमारा जो रिलीज होता है क्या होता है बेटा, हमारे देखो बॉडी के अंदर क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन बाहर आया, कहां से, हमारे फूड के बाहर थ्रू हमारे बॉडी में एक्सहेल हुआ, इनहेल हुआ, वो प्लांट से मिल रहा। हमें प्लांट से क्या मिल रहा है, देखो हमें प्लांट क्या दे रहा है, प्लांट बेटा हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है और CO2 भी दे रहा है। यह बेटा हमें एयर के रूप में दे रहा है और यह बेटा हमें फूड के रूप में दे रहा है। तो देन जब हमारे बॉडी में जाता है, इन्वॉल्व किससे होता है, हमारे सेल्स में जाता है, तो सेल से यह बर्न्ट होकर कहां निकलेगा, हमारे लंग्स तक आएगा। कहां? लंग्स तक आएगा। तो लंग्स के बाद क्या होगा, यह लंग्स के बाद हमारे निकल जाएगा बाहर, कहां, फिर एटमॉस्फेयर, किसमें, प्लांट में, फिर हम उसको लेंगे। यही प्रोसेस लगातार चलती रहती है। क्लियर हुआ ना, ये प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो हम बात क्या करते हैं, देखो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ट। हम कह सकते हैं बेटा जो हमारा रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, भोजन हमारा बर्न्ट होता है, ठीक ना। और क्या होता है कि वह बर्न्ट कहां जा रहा है, सेल्स में, सेल से होकर कहां जाएगा, हमारे उसमें रिलीज करता है ऑक्सीजन को वो, और हमारे कहां हो रहा है बेटा, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना, जो सेल को क्या करता है, अपने अंदर एकत्रित करके रखता है, सारी सेल बहुत सारी कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो एनर्जी बेटा हम निकाल रहे हैं कब, रेस्पिरेशन के दौरान, उसे हम बोलते हैं, बनता क्या है हमारा, वह बेटा हमारा ATP होता है। वह बनाता है क्या है, ATP एनर्जी के रूप में बनाता है जब हम रेस्पिरेशन के दौरान उसको निकालते हैं। और फिर क्या होता है, वह ADP मॉलिक्यूल से हमारा क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल जाता है। अब ATP की बात करो बेटा और ADP की, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ADP का क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो बेटा इसमें डिफरेंस क्या है, यह हमारे ATP और ADP यह बेटा कन्वर्ट करते हैं एनर्जी को। फर्क क्या है, यह सेल्स में वर्क करता है और ये बेटा सेल्स के आउटर में वर्क करता है, ठीक ना। और क्या आउटर मतलब बोलोगे ना, टिश्यूज बोल सकते हो आप इसमें, ठीक ना। लेकिन क्या देखो ADP और फॉस्फेट, हमारा कोई भी फॉस्फेट बॉन्ड हो जाए, इसके साथ जुड़ जाए, आप इसको O2 बोल दो या फूड बोल दो या CO2 बोल दो, तो कोई भी इसमें बॉन्ड फॉस्फेटिंग जुड़ा रहेगा बेटा ना। जैसे हमारा क्या होगा, फूड प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बताओ फिर से रिपीट कर दूं, फूड प्लस ऑक्सीजन, देखो फूड प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बना, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक ना। तो फूड आप क्या लोगे, कोई फूड ले लिए, अब O2 हो गया, CO2 बन गया। अब फूड साथ क्या जुड़ा, कार्बन जुड़ा क्या बेटा, तो भी CO2 बनेगा ना, फूड में कार्बन पाया गया। ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ CO2 बना है और वाटर बना है, मतलब CO2 और H2O अगर बन रहा है, AD इसको हम छोड़ दो, ATP बोल देते हैं, इसका मतलब खैर छोड़ दो, हटा दो। हमने क्या बोला, CO2 और H2O बन रहा है, क्या बन रहा है, H2O। तो यहाँ पे जरूर होगा कोई ऐसा फॉर्मेशन जो आप सिर्फ O2 है, यहाँ पे H भी होगा और क्या होगा, यहाँ पे C भी होगा। तो इनके बॉन्डिंग से बना, वहां CO2 बन गया और फिर वाटर बन गया। क्लियर?
आगे देखो वह कब होता है बेटा, जब ऊर्जा हमें मिलती है किस दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। तो हमारा क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। कैसे बनेगा, जब एडीपी और फास्फेट जुड़ेंगे तब। दूसरी चीज क्या है, जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है सेल में वह एटीपी मॉलिक्यूल्स का होता है, और बेटा यह सेल को क्या करता है, ऊर्जा देता है। एटीपी उसको तोड़ता है, किसमें, हमारे एडीपी के साथ में तोड़ता है, जब एनर्जी रिलीज होना शुरू कर देती है। तो आप बोल सकते हो कि एटीपी ब्रेक डाउन आफ्टर द अनडिफाइंड वी एडीपी एंड एनर्जी। कैसे, जब हमारा एटीपी टूटता है, जब एटीपी विखंडन करेगा। यहाँ दोनों टर्म एक साथ में बेटा, एडीपी क्या बनाया, फास्फेट चार्ज में, सॉरी फास्फेट के साथ जुड़कर वह बेटा एनर्जी बनाया, और हमारा रेस्पिरेशन के दौरान क्या बनाया, एटीपी बनाया। लेकिन अगर वही एटीपी टूट रहा है, किसमें टूट रहा है, एटीपी टूटकर बेटा हमारा एडीपी बना रहा है और एनर्जी बना रहा है। देखो यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, ठीक ना, क्या लिखा है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल। एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही, सेल में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। किस रूप में, एटीपी के मॉलिक्यूल्स के रूप में। लेकिन वही सेल बेटा क्या करते हैं, व्हेन द सेल नीड एनर्जी, और जब क्या होता है, उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एटीपी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी की उपस्थिति हमारा एटीपी क्या होता है, टूटना शुरू कर देता है। टू फॉर्म एडीपी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और क्या बनाता है, एडीपी बनाता है और वहां से ऊर्जा निकालता है। क्लियर, ये हमारा प्रोसेस क्या हुआ, एडीपी का ये प्रोसेस हुआ, जो कि क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन के दौरान अपना वर्क कर रहा है। बात सुना बेटा, तो देखो ठीक है ना, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन के आगे की प्रोसेस की, ठीक ना। तो रेस्पिरेशन के कितने प्रकार होते हैं, अब हमारा रेस्पिरेशन का बॉडी में क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो क्या होता है हमारा, इसको बोल सकते हो कि लाइफ के लिए रेस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। और जो हमने पहले प्रक्रिया देखी उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब यह निरंतर चलने वाला हमारी प्रक्रिया हमारे बॉडी में रहती है। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, आप टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या बताओगे। तो बेटा हमारे जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है क्या है, ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक चीज और बेटा हम आपको बताया नहीं, एटीपी को हम बेटा बोलते हैं करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हम एटीपी क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। और जितना बेटा हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की एनर्जी की, वो बेटा 30.5 कैलोरी जूल होता है। क्या होता है, एनर्जी कितनी चाहिए हमें, 30.5 कैलोरी जूल, ठीक ना। और देखो हमारे क्या रेस्पिरेशन की हम प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, क्या होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक एनारोबिक मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो और जिसमें ऑक्सीजन इतना इन्वॉल्व हो, तो हमारा एरोबिक और एनारोबिक होता है, ठीक ना। हम इसमें डिस्कस करते हैं हमारा एरोबिक एनारोबिक क्या होता है। देखो बेटा हम जब ऑक्सीजन को लेते हैं, का प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में टेक प्लेस करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। बेटा जब हम ऑक्सीजन टेक प्लेस कर रहे हैं तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ड्यू टू ऑक्सीजन हमारा क्या करता है बेटा, वह हमारा जुड़कर, ठीक ना, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करता है। देखो यहाँ लिखा है ना कि हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, मोर एनर्जी हमें देता है। कब, जब हमारे बॉडी में उसकी ऑक्सीजन की नीड होती है और हमारा CO2 निकल क्या करता है, प्लांट को देता है। क्या देता है, उसका ऑक्सीजन, जो उसके लिए फूड के लिए जरूरी है, ठीक ना। देखो यहाँ लिखा ना, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है बेटा, हमारे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के रूप में वह वर्क अपना करना शुरू कर देता है। बात सुन भाई, लेकिन वह क्या करता है, हमारे सेल्स के साथ में सेल्स में हमारा वर्क करता है। जब क्या, जब उसको मोर एनर्जी चाहिए तब। द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी, तो बेटा हमारा जो इसका निकलने वाला पदार्थ होता है उसके साथ क्या होता है, हमारा CO2 निकलता है, वाटर निकलता है और एनर्जी निकलता है, एनर्जी फॉर्म में, ठीक ना। और क्या करता है, ये हमारे कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर भी प्रोसेस करता है। बात सुनाया, जो हमारा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या करता है, वो बदल जाता है पायरुवेट में और साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट बेटा हमारा क्या, देखो यहाँ पायरुवेट है ना, कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट इन द साइटोप्लाज्म। पायरुवेट के हमारा साइटोप्लाज्म में वो बदल जाता है, ठीक ना। जो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ किसमें बेटा हमारा, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंस में बनाया करेगा, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हमारा पायरुवेट होता है बेटा, ये कन्वर्ट, ये बदल जाएगा किसमें, फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, ये हमारे वाटर एनर्जी को अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज करना शुरू कर दे, जिससे हमें एनर्जी फाइंड आउट, हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, हमारे बॉडी में सर्कुलेशन का या रेस्पिरेशन का वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। देखो प्रोसेस यहाँ पे है ना, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, कैसे हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्या क्या बेटा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कब,
साइटोप्लाज्म के साथ में, इन साइटोप्लाज्म, ठीक ना। तो क्या हुआ, पायरुवेट के साथ जुड़ा, कैसे जुड़ा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में, ठीक ना। तो उनके साथ क्या होता है, ग्लूकोज जब बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा क्या कर रहा है, देखो मैं आपको रिपीट अगेन कर देता हूं, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, 1 सेकेंड, यहाँ क्या बेटा, ग्लूकोज C6H12O6, यह आपका क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। अब ये क्या हो रहा है, ये बेटा ग्लाइकोलिसिस फॉर्म में इन साइटोप्लाज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, यह ग्लाइकोलिसिस कहां कर रहा है, साइटोप्लाज्म, बात समझाया, यह ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोलिसिस कर रहा है साइटोप्लाज्म में, और क्या कर रहा है, बना रहा है पायरुवेट को, बना रहा है, कब, पायरुवेट, क्या बना रहा है बेटा, ये पायरुवेट कर रहा है। ये क्या करते हैं बेटा, ये हमारा क्रेब साइकिल होता है, कैसे, ऑक्सीजन के अंदर यह क्रेब साइकिल होता है, क्रेब साइकिल, और क्या कर रहा है इसके साथ बेटा जुड़कर, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे माइटोकॉन्ड्रियम, जो कि क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। देखो बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ कैसे, ग्लाइकोसिस के फॉर्म में हमारे किसमें, साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। अब क्रेब साइकिल की हम बात कर दिया, देखो सर क्रेब साइकिल क्या हुआ, तो क्रेब साइकिल बेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक ना, कब, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्रेब साइकिल क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, क्रेब साइकिल किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्रेब साइकिल होता क्या, एकदम सिंपल टर्म में समझिए बेटा, मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्रेब साइकिल, व्हाट इज क्रेब साइकिल। तो क्रेब साइकिल प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये बेटा हमारे केमिकल रिएक्शन करता है, जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, और यह सेल मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, किसको बढ़ा देता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल को बढ़ा देता है, ठीक ना। कैसे करता है, ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं, उनके प्रोसेस को वो बढ़ा देगा, कैसे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से उपस्थित है, ठीक ना। तो वहां से क्या बना इनका, वहां से फाइंड आउट क्या किया बेटा, आप बताया आपको ना, वो क्या बनाए, वो 6CO2 बनाए प्लस 6H2O बनाए और 38 ATP बनाए, क्या बनाए, 6CO2 बनाए प्लस 6H2O बनाए प्लस 38 ATP बनाए। अब यही ATP टूटकर क्या करता है बेटा, ATP टूटकर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यही टोटल प्रोसेस आपका क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक ना। अब सबसे मुख्य चीज में चीज जान लो बेटा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, इसका क्या है, ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, सेल्स में क्या होता है, ये साइट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। बात समझ में आई, इनकी ये प्रोसेसेस हैं, ठीक ना। अब चलो बेटा हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमारा क्या हो, ऑक्सीजन की एब्सेंटी हो, तो ऑक्सीजन जब एब्सेंट रहेगा तो क्या होगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक ना। एंड वह क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, वह कम मात्रा में हमारा ऊर्जा भी प्रोड्यूस करता है, और इसके अंदर बेटा एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, ऐसे कई स्रोत पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं, कैसे, जब उनके साथ में वो जुड़ना शुरू कर देते हैं। किसके साथ में वो बेटा जुड़ेंगे, वह हमारे प्रोसेस किसके साथ जुड़ते हैं, वह प्रोसेस हमारे बेटा एरोबिक जो ग्लूकोज होता है ईस्ट के फॉर्म में रहते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं, वो किसमें आते हैं, वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो डिफर किससे है, एनारोबिक होता है। एनारोबिक में क्या बेटा, इनमें ऑक्सीजन की एब्सेंसी होती है और ये कम मात्रा में एनर्जी उपयोग करते हैं। इनसे क्या होता है, इनसे जो खत्म होने वाले प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या है, लैक्टिक एसिड है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऊर्जा जो बनेगी। तो ये क्या करते हैं, ये बेटा हमारे जो मुख्यतः वर्क करते हैं ये कोशिका मसल मतलब मांस में और ईस्ट में करते हैं, ठीक ना। तो जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा वो मसल सेल, जो देखो मसल सेल्स लिखा है ना, ये देखो मसल सेल्स, आपके मसल सेल्स में और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर पायरुवेट साथ क्या करेगा बेटा, ऑक्सीजन को जब नहीं पाएगा तो लैक्टिक एसिड बनाएगा, कन्वर्ट कर देगा पायरुवेट को, कब, जब इसके साथ क्या होगा, ग्लूकोज में जुड़ जाए, कन्वर्ट बदल जाए, कैसे, जब वो क्या होगा, मसल सेल और ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुवेट में होगा, जब उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंसी होगी, तो अब पायरुवेट क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में गया, पायरुवेट क्या हुआ, मसल सेल साथ में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बना दिया। तो हमारा यही एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है टोटल। देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा क्या होता है, हमारा ईस्ट में होता है जो कि ग्लूकोज को तोड़कर बदल दे रहा है, क्या कर दे रहा है वो,
ऑक्सीजन की एब्सेंटी में वह एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल कर क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बेटा फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक ना। देखो होता क्या है इसमें, ये ग्लूकोज है C6H12O6 है, क्लियर। आपने इसको क्या किया बेटा, इट ब्रेक डाउन इन द ग्लाइकोसिस फॉर्म इन साइटोप्लाज्म। क्या किया, ये ब्रेक डाउन हो क्या किया, पायरुवेट में साइटोप्लाज्म के रूप में आ गया। क्या किया, पायरुवेट, पायरुवेट रूप में क्या हो बेटा, ये आपका ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ क्या हो गया आपका, ये पायरुवेट फॉर्म में आ गया, जो क्या हुआ, ग्लाइकोसिस और साइटोप्लाज्म हुआ। क्या हुआ, यहाँ एक ग्लाइकोसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्लाइकोसिस। कब हो रहा है, इन साइटोप्लाज्म। इसमें क्या हुआ, ये चेंज कर दिया, पायरुवेट एसिड क्या किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट या फर्मेंटेशन। क्या किया बेटा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन O2 की एब्सेंसी कर दी इसने, ठीक ना। कब हुआ, इन फर्मेंटेशन। तो क्या फॉर्म हुआ इनका, ये बेटा क्या बना दिए, ये बना है बेटा आपका 2C2H5OH। क्या बना है, 2C2H5OH बना दिए। इसको क्या बोलते हो आप, इसको एथेनॉल बोलते हो। क्या बोलते हो, एथेनॉल बोलते हो। क्लियर हुआ, तो एथेनॉल बना दिए। उसके बाद क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना दिया बेटा, ये प्लस 2CO2 प्लस 38 ATP। ये क्या हुआ, यह फॉर्म हुआ हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो आपका क्या हो गया बेटा, ये एनारोबिक हो गया। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा दिया आपको, एरोबिक एनारोबिक पढ़ा दिया। अब देखो कि ग्लूकोज कैसे टूटता है, आपने देखा इसमें ना। देखो बेटा किसमें, एनारोबिक में। यहाँ देखो ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म, पायरुवेट और एनर्जी बना। क्लियर। तो क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 और H2O टूटा है, तो क्या बना, और एनर्जी जोड़कर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा देखो ये पहला फॉर्म हो गया कि हमारा ऑक्सीजन आया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो CO2 बन गया और क्या बन गया, वाटर और एनर्जी रिलीज हो गया। लेकिन एब्सेंस ऑफ जब ऑक्सीजन था बेटा किसमें, हमारे मसल सेल्स में या ईस्ट में, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगा। अगर मसल सेल्स में है तो लैक्टिक एसिड ई और एनर्जी बनेगा। अगर बेटा हमारा किसमें है, ईस्ट में है, तो वहां पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, तो वहां एथेनॉल प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनेगा। मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, ठीक ना। ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, हमारे एरोबिक और एनारोबिक में स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब चलो बेटा हम रेस्पिरेशन ह्यूमन में पढ़ते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ह्यूमन के बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है। बात समझ में आया। तो देखो ये क्या है बेटा, हमारा ह्यूमन का सबसे पहला पार्ट है नसल, दूसरा क्या है ओरल, तीसरा क्या है एपिग्लॉटिस, चौथा क्या है फ्रेनेक्स, पांचवा क्या है लेरनेक्स, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद कार्टिलेज, उसके बाद लेफ्ट लंग, राइट लंग, और बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आप इसमें बेसिकली क्या पढ़ रहे हो, देखो रेस्पिरेशन हमारा जो एनिमल्स होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है, डिफ्यूजन और हमारा जो अलग होता है उसमें, ठीक ना। तो वो प्रोसेस इसमें नहीं है। तो हमारा क्या है कि हमारा ये क्या है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, हम श्वास लेते हैं नाक से, ठीक, और रिलीज क्या कर रहे हैं, हम वही नाक से भी रिलीज कर रहे हैं। तो टोटल रेस्पिरेशन किस पे डिपेंडिंग है बेटा, यह रेस्पिरेशन हमारा डिपेंडिंग है हमारे फूड पार्टिकल पे। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या होता है फॉर्म, टोटली डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारा, देखो जो इसके मुख्य आर्गन होते हैं किसके, हम मनुष्य के रेस्पिरेशन करने का आर्गन, वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको बोलते हो आप बेटा। उसमें नॉस्ट्रिल आता है, क्या आता है, नॉस्ट्रिल आता है। बात समझ में आया। नॉस्ट्रिल बाद क्या आता है, नॉस्ट्रिल बाद बेटा हमारा नसल कैविटी आती है। नसल कैविटी बाद क्या आता है, नसल कैविटी के बाद बेटा क्या आ गया, देखो फ्रेनेक्स आ गया। फ्रेनेक्स के बाद क्या आ गया, लेरनेक्स आ गया। लेरनेक्स के बाद क्या आ गया बेटा हमारा, ट्रैकिया आ गया। ट्रैकिया के बाद क्या आ गया लल्ला। इसमें ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोसेसेस आते जाते रहते हैं, किसमें, हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक में, ठीक ना। तो हम अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं आपका, तो हमारा क्या है, हमारा रेस्पिरेशन ट्रैक हो गया जिसके हम डायफ्राम देख रहे हैं, ठीक ना। तो उसके बाद हमारे बीच में एसोफेगस होता है, कहाँ पे होता है हमारा, फ्रेनेक्स और लेरनेक्स के बीच में, ठीक ना। फ्रेनेक्स क्या करता है, हमारे नसल कैविटी जुड़ा रहता है, लेकिन लेरनेक्स हमारा बेटा उस हमारे पार्ट, किससे पार्ट से, ट्रैकिया से ज्वाइंट रहता है, ठीक ना। देखो हमारा जो टोटली वर्क है क्या है, वो श्वास लेना है, ठीक ना। तो हम इसमें क्या करेंगे,
हमारा ये प्रोसेस हम पढ़ते हैं, अपना श्वास मनुष्य कैसे लेता है। बात समझ में आया? तो हम देखते क्या है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, कैसे देखते हैं हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, ब्रीथ को कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या होता है कि जब कोई मनुष्य रहता है वो अपना श्वास कैसे लेगा, वह श्वास लेना शुरू किया, मतलब वो श्वास लिया, शुरू नहीं किया, वो लिया श्वास अपने नाक से, तो वो कहाँ गया, हमारे लंग्स में गया। लंग्स बेटा प्रोसेस होता है, वहां लंग जाएगा तो वो जुड़ेगा किससे, हमारे छोटे छोटे कैपिलरीज ब्रांचिंग से जुड़ेगा, और जुड़कर क्या करेगा, वो वहां पे जुड़कर अपने प्रोसेस को इन्वॉल्वमेंट में क्या, सेल्स में जोड़ देगा, कौन, ऑक्सीजन। जैसे हम श्वास लेते हैं, हमें श्वास में क्या, हमारा ऑक्सीजन जा रहा है। बात समझ आई? तो देखो क्या है, हम इंटर करते हैं एयर को किससे, नॉस्ट्रिल से। किससे करते लल्ला, नॉस्ट्रिल से। भैया हम नॉस्ट्रिल से इंटर किए तो कहाँ गया, वो हमारे फ्रेनेक्स में गया कि लिरिनेक्स में गया, बेटा ये तो बताओ कम से कम कहाँ गया, नहीं मालूम, बताता हूँ, चलो आ जाओ। हमारा बेटा कहाँ गया, हमारे टोटली कहाँ गया, वो पैसे से पार्ट होते हुए कहाँ गया, हेयर से जुड़ते हुए। किसमें, हेयर, हमारे नाक में बेटा हेयर्स पाए जाते हैं। नाक में क्या होता है, हमारा हेयर्स होता है, छोटे छोटे छिद्र वाले हेयर होते हैं, रोम होते हैं, जो क्या करते हैं, वह हमारे बेस्ट प्रोडक्ट जो पाए जाते हैं, बेस्ट क्या होते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको वो निकालते बाहर, कौन, हमारे हेयर्स होते हैं, नाक में पाए जाने वाले हेयर्स, वो बेस्ट को बाहर निकाल देंगे। अब बेस्ट क्या होते हैं, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, क्या हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन करने के दौरान क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, बोलो सर वेस्ट प्रोडक्ट होता क्या है, तो हम बेटा रेस्पिरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे धूल मिट्टी कण जा रहे हैं हमारे नाक से होते हुए, वो कहाँ चले गए, वो हमारे टोटल हमारे नाक में जाते हुए, तो वहाँ एक होता है मेम्ब्रेन होता है, इसको बोलता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन में जुड़ते हैं, वहाँ हेयर होते हैं जो बहुत मतलब छोटे रोम छिद्र टाइप होते हैं, तो हेयर हमारे जुड़ेंगे तो पार्टिकल क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं पार्टिकल को जो हमारे नाक से जा रहा है। देखो नोज है ना, यहाँ से इंटर किया, माउथ से भी हुआ, एपिग्लॉटिस, इनका टोटली वर्क यही है कि जब ब्रोंकियोल से जुड़े रहे पार्ट हमारे, वो क्या करेंगे, वो उनके साथ अपना प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है हमारा कि जब इंटर किया तो पास हुआ, फिर फ्रेनेक्स में गया, और फ्रेनेक्स कहाँ पास हुआ, लेनेक्स में पास हो गया, लेनेक्स फिर बेटा ट्रैकिया पहुंचा, ट्रैकिया से हमारे जो ब्रोंकियाइज होते हैं उनके अंदर गया, और फिर कहाँ इंटर कर गया, लंग्स में इंटर कर गया। तो बेटा ये प्रोसेस इनकी क्या चल रही है, रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस चल रही है। लेकिन बेटा जो हमारा ट्रैकिया होता है, बेटा वो ट्रैकिया क्या होता है, वह कार्टिलेज का होता है, जो कि प्रिवेंट करता है हमारे क्या होता है, कोलैप्सिंग के लिए, जो हमारा एयर है वो कहीं और हमारे अंदर कोई दूसरी चीजें आ न जाए, इंटर न करना, कोई और गैस इंटर न कर पाए, इसलिए वो प्रिवेंट करता है, जो कार्टिलेज से होता है हमारा कैसा, रिंग लाइक होता है। फिर जो ब्रोंकीज होता है बेटा, ब्रोंकीज वह क्या होते हैं, वो बेटा दो ट्यूब में डिवाइड होते हैं, एक हम जिसको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। देखो यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये देखो ब्रोंकियोल्स हैं, जो कि टोमाटो दो ट्यूब में डिवाइड है, ठीक ना, ये ट्यूब होता है, इनके बीच में क्या होता है हमारा, उनके बीच में नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक ना, और वो किससे जुड़ी रहेंगी, वो बेटा हमारे कैपिलरीज से जुड़े, मतलब कैपिलरीज क्या जुड़े रहेंगे, एल्वेओलाई में जुड़े रहते हैं, जो कि ब्रांचिंग ऑफ कैपिलरीज कहलाती है, ठीक ना। बात समझ में आया? तो हमारे वो प्रोसेस वहां जुड़ेंगे। जो अल्बलाई होता है, जो उसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, किससे, हमारे पैसे से थ्रू करता है। देखो यहाँ अल्बलाई है ना, वो ब्लड सप्लाई करता है, कौन करता है, अल्बलाई, जो क्या करता है, हमारा ब्रोंकी से कनेक्ट रहता है। देखो ये अल्बलाई है ना, आर्टरी नीचे जुड़ी है, वेन्स ऊपर से आई है, ये जुड़ी किसमें है, हमारे ब्रोंकियोल्स में जुड़े हुए हैं। तो ब्रोंकियल्स में जुड़कर क्या होते हैं, जो ब्रोंकियल्स हमारा अल्बलाई के अंदर पाया जाता है, ब्रोंकियल्स क्या होता है, अल्बलाई के अंदर, इनकी संख्या बेटा 401 मिलियन होती है, अल्बलाई की संख्या हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो क्या होता है, अल्बलाई हमारी इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, किसका, गैस एक्सचेंज करने की, या गैस इंटर और आउट करने की। देख रहे हो ना, कैपिलरी बेड हो गया कहाँ, हमारे अल्बलाई पे जुड़ा होता है, जो कि इसके मतलब टिश्यूज का बना होता है, मतलब इपिथेलियल टिश्यूज का वो बना हुआ फॉर्म होता है। बात समझ में आई ना। देखो वो अपना प्रोसेस कहाँ कर रहा है, ये कैपिलरीज है, छोटी छोटी ब्रोंकियल्स, ये हमारा आर्टरी आया, इससे जुड़ा हुआ कैपिलरीज हो गई, ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज, ये कैपिलरीज, ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन्स है, ठीक ना। ये देखो वेन्स आया, आर्टरी है, ब्रोंकियल हो गया, जो हमारा ग्रीन पार्टी वाला पार्ट है ब्रोंकियल्स हो गया, अल्बलाई उसके अंदर पाई जाती है, ब्रोंकियल्स के अंदर। तो अल्बलाई बेटा हमारे फीमेल क्या करती है, यह ब्रेस्ट बनाती है, और ब्रेस्ट बेटा क्या करेगी, वह बेटा ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस करेगी। बट ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में बेटा ये रेस्पिरेशन में काम आता है, ठीक ना। यहाँ देखो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म क्या पढ़ते हैं। देखो हमारा हम जब ब्रीथ करते हैं तो हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, डायफ्राम होते हैं, उसके जुड़े हुए कंट्रैक्ट होते हैं, किसी में हमारे लंग्स में जो जुड़े भाग होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो चेस्ट कैविटी के जस्ट नीचे होते हैं, और इंटर को एयर करवाते हैं, कहाँ, लंग्स में। लंग बेटा हमारा 2 लोब्यूल होता है, जिसका वेट क्या है, 1.4 kg होता है, ठीक ना। ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, और हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करवाता है। बात समझ में आया। हमारे बॉडी में ऐसे कई डिजीज भी होते हैं, किससे, लंग से होते हैं।
तो लंग के बहुत बड़े रोल होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक ना, मैं उसको बताता हूँ आपको भी। तो अभी देखो क्या है, मैकेनिज्म पढ़ लो आप। मैकेनिज्म क्या है, जब हम कोई चीज को एयर एंटर कर रहे हैं और उसको ओपन कर रहे हैं, देखो क्या होता है ना कि जब देखो ब्रीथ आप कर रहे हो, सीधा टर्म समझो बेटा, यहाँ हमने ब्रीथ किया, वो हमारे चेस्ट में आया, ठीक ना, फिर क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया, फैल गया, क्या किया, वो एक्सपैंड हो गया। इट्स टू बिग, you can't understand what I'm saying, then I will show all the things, ठीक ना, so listen here very careful। ये हमने ब्रीदिंग किया, इंटर हुआ, हमारे चेस्ट में गया, चेस्ट हमारा क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया, फूल गया, बड़ा हो गया, रिब्स के बीच में एक्सटेंशन आ गई, वो भी फैलना शुरू कर दिए, डायफ्राम हो गया हमारा, डायफ्राम के कांटेक्ट में क्या हो, नीचे से वो अपना एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। अब देखो बेटा, जब हम आउट करते हैं तो वही चीजें जितना हमारी हुई थी वो क्या होगी, वो रिलैक्स में आ जाती हैं। फर्स्ट आउट क्या होगा कि फर्स्ट आउटकम आपका यही रहेगा कि जब हम श्वास लेते हैं या जब हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो हमारा सब एक्सपेंडेड होता है, लेकिन इसे प्रोसेस छोड़ते फिर मतलब रिलैक्स में आते हैं, मतलब बोल सकते हो आप एक्सपेंशन एंड कंसंट्रेशन, ठीक ना, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन। जैसे देखो क्या है यहाँ पे, ये दो आप चीजें बलून रख दो और वहां से ऊपर से फूको, ठीक ना, वहां क्या हुआ, उसके अंदर से कुछ चीजें गई, हमारे फैल गया, जार फैल गया, जैसे वो निकला वो बंद हो गया, कौन, बलून। आप बलून देखते हैं, बलून को लंग समझ लो, मैंने हवा डाल दी बेटा, तो बलून हवा डालते देखो फूल जाता है, लेकिन जब हवा धीरे धीरे निकलती है क्या, तो फिर उसमें अपनी ही अवस्था में जैसे वो था उसी अवस्था में वो फिर दोबारा वापस आ जाता है। इट इज द प्रोसेस टू मैकेनिज्म, हाउ टू मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग थ्रू द लंग्स, क्लियर। तो ये हमारा क्या बेटा, ये टोटली हमारा हो गया आपका लंग्स के बारे में। आपको तो चीज आता हूँ, लंग्स में बेटा क्या होता है, डिजीज होता है, डिजीज क्या होता है, डिजीज। डिजीज क्या होता है, सबसे खतरनाक डिजीज होता है बेटा आपको, इसमें होता है कैंसर, CA होता है, और COPD होता है, COPD, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्ट पल्मोनरी डिजीज, और कैंसर होता है लंग्स कैंसर, जिसका बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल के बॉडी में हो गया तो फीमेल बचती नहीं है, मेल बॉडी में हो गया तो तो बचा दिया जा सकता है, ठीक ना, बट कैंसर किसी बॉडी में बचता नहीं है, बात समझ आया, ठीक ना। अब एक चीज मैं आपको बताया नहीं बता रहा हूँ, प्लांट भी बेटा हमारा क्या रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के वजह से, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की प्रक्रिया से। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या करते हैं, देखो जब वो उनका वाटर एब्जॉर्ब करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो वहां CO2 बनाए या फूड बना कर निकाले तो अपना CO2 नीचे देंगे ताकि उनका हर एक पार्ट तक तक पहुंचे, और क्या करेंगे वो डिफ्यूज क्या कर रहे हैं, वहां डिफ्यूज वाटर कर ले जा रहे हैं। ऑस्मोसिस क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं अपने स्टोमाटा से बनाकर, क्या अपने प्रोसेस में, फूड प्रोसेस में से ऑक्सीजन को रिलीज कर दे रहे हैं अपने भोजन के रूप में। जैसे हम भोजन करते हैं, हम भोजन करने के बाद हम क्या रिलीज करते हैं, CO2 करते हैं, वो क्या रिलीज कर रहे हैं, O2 कर रहे हैं, ठीक ना। तो डिफ्यूज क्या करते हैं, वो O2 डिफ्यूज कर रहे हैं, और ऑस्मोसिस क्या कर रहे हैं, CO2 वो ले रहे हैं, ठीक ना। इनका इनटेकिंग और एक्सहेलिंग क्या प्रोसेस हो गया, ये प्लांट भी करते हैं। अब चलो बेटा हम अपना टॉपिक आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। तो ये रहा बेटा आपका क्या, ये टोटल आपका रहा पूरा का पूरा, आपने क्या पढ़ लिया, आपका ये रेस्पिरेशन हो गया। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आगे टर्म जो आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, मैं उसको भी आपका डिस्कस करता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे एनिमल और प्लांट में कैसे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या होता है, ठीक ना। तो अभी आप जो रेस्पिरेशन पढ़े हो इससे बेटा पहला और दूसरा क्वेश्चन यही आएगा कि हाउ टू अ प्लांट रेस्पिरेशन, तो आप बोल सकते हो द प्लांट रेस्पिरेशन थ्रू द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक ना। जो मैंने आपको बताया अभी वही आप लिख दो आंसर, तो आपके प्लांट का हो गया। मैन एनिमल्स कैसे करते हैं आपने उसको पूरा पढ़ लिया अच्छे से, ठीक ना। इतना मायने नहीं रखता प्लांट कैसे करते हैं, लेकिन ज्यादा मायने आपका एनिमल्स में लगता है। तो मैंने आपको डिफ्यूजन टोटली आपको बता दिया, डिस्कशन कर दिया।